गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, सरस्वते नमः। श्री सूर्य महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 24 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष लौंग का मास पड़ जाता है, अधिक मास पड़ जाता है, उस वर्ष 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरोधनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसहनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थायिनी और अधिक मास में पद्मनी और परमा। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली है। इन एकादशियों के नाम तथा गुण इनके व्रत की कथा सुनने से मालूम हो जाते हैं। जो मनुष्य इन एकादशियों का व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं, उन्हें उसी फल की प्राप्ति होती है। आज है मोक्षदा एकादशी। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाली और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपा करके एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यह मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा को कहता हूं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में एक वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने गया और अपने रात का सारा सपन कहा। हे ब्राह्मणों, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति करो। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप, दान आदि बतलाइए जिससे कि मेरे पिताजी की मुक्ति हो गई। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहां से करीब वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप सब वहां चल करके ये बात पूछिए, इनको अवश्य ही बता देंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनके संदेह पर कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और भूत भविष्य का विचार करने लगे। हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों को
प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था, उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य अपने पिता को संकल्प के द्वारा छोड़ दें। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता को मुक्ति होगी। मुनि की वचनों को सुनकर राजा अपने महलों में आया और अपने कुटुंब परिवार के सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प करके छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। ये व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा के सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी संपूर्णम बोलो श्री हरि ओम।